हेलो क्लास 10। हम दो कलाकार पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 66 पर हूँ मैं। पिछले मैंने दोनों पैराग्राफ आपको 2 पेज पढ़ाया था, अभी तीसरा पेज हम पढ़ रहे हैं। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, चित्रा अरुणा से कहती है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। चित्रा अपनी सहेली अरुणा के बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए उससे कहती है कि उसे जो बाढ़ पीड़ितों के लिए वो जो सहायता का काम कर रही है, उसे लगता है कि वो उसका भटकना है और उसे अपने इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, न कि इन कामों के लिए उसे भटकना चाहिए। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा और अरुणा ने आगे फिर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने प्रिंसिपल जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, वो लोग उनके साथ में उस संगठन के साथ में वो उस जगह पर जाना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से आज्ञा ले ली थी, अनुमति ले ली थी, परमिशन ले ली थी। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। तो चित्रा अपने गुरुदेव यानी जिनसे अपनी चित्रकला करना सीखती है, पेंटिंग सीखती है, उन गुरुदेव के पास गई हुई थी। और अरुणा 15 दिन के बाद बाढ़ पीड़ित इलाके से लौट कर आई थी और बहुत ज़्यादा काम करने के कारण वो बिल्कुल थकी हुई थी। और उसने देखा कि चित्रा ने 3 चित्र बनाए थे जो बाढ़ पीड़ितों के थे। बिल्कुल वह उसी तरह का दृश्य यथार्थ रूप में, साक्षात रूप में देखकर आई थी और उसका मन विचलित हो गया, उसका मन दुखी हो गया, व्याकुल हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। तो अरुणा ने चित्रा से क्योंकि चित्रा विदेश जाकर अपनी कला को निखारना चाहती थी और इसकी अनुमति उसके पिताजी ने उसे दे दी थी। अरुणा उसे उसी के संबंध में पूछती है तो चित्रा उसे बताती है कि वो जाने का उसकी तिथि तय हो गई है। और उसकी बातों में जो चहक थी, उसकी आवाज़ में जो चहक और उल्लास था, उससे बराबर सुना, समझा और महसूस किया जा सकता था। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते ये बात मैं भूल गई थी कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा।
लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। दोनों के दोनों बिल्कुल एक, दोनों की आत्माएं जो थी वो एक थी। और चित्रा से अलग होने की बात सोचकर अरुणा को बहुत दुख हो रहा था। वह अरुणा से बिल्कुल भी अलग होना, चित्रा से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों की दोस्ती देखकर कॉलेज हॉस्टल की लड़कियां उनसे जेलस फील करती थी। उन्हें ईर्ष्या होती थी कि उनके जैसे दोस्त मित्र उनके पास में नहीं है, या दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी मित्र हैं। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। वह दिन भी आ गया जब चित्रा को अपने घर जाना था और अपने घर से फिर उसे विदेश के लिए जाना था। और अरुणा उसका सारा सामान एकत्रित कर रही थी, सारा सामान उसका लगा रही थी। और वो अपने सारे कॉलेज के जो उसके फ्रेंड्स थे, प्रिंसिपल थे, हॉस्टल की जितनी भी गर्ल्स, वार्डन और सब कुछ थे, सबसे एक एक करके वो मिलकर आ रही थी, क्योंकि फिर न जाने जीवन में फिर कब मिलना हो, इसलिए वो सबसे मिलती है। और बाद में सबसे अपने गुरुदेव, जो कि उसकी कला को निखारने में उसकी सहायता करते हैं, उसके अध्यापक गुरु होते हैं, वो उनके से मिलने जाती है। समय हो जाता है और समय पर वो पहुंचती नहीं है। अरुणा को चिंता होती है। तभी चित्रा आती है और उसे खुद एहसास होता है कि वो लेट हो गई है। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा। सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। हॉस्टल की और भी कई लड़कियां थी जो कि एक साथ में उसके बारे में जानना चाहते थे। ऐसी कौन सी बात होगी जिससे कि उसे रुकना पड़ा। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसको दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अरुणा उससे कहती है कि इस दुनिया में, संसार में कोई भी घटना हो जाए, चित्रा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे केवल उस घटना में अपने चित्र के लिए आइडिया चाहिए होता था। अगर उसमें आइडिया है तो वह उसमें अपना समय, टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ खर्च करती थी, अन्यथा वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। और गर्ग स्टोर के सामने, वो बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन रहा करती थी जो भिक्षा मांगा करती थी। आज वो मर गई है और उसके दोनों बच्चे जो हैं छोटे, वो उसके शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। और वह उनका एक रफ स्केच, उस दृश्य को देखकर वो उसमें उसे अपने चित्र के लिए, उसकी आत्मा नहीं उस समय दहलती है या उसे किसी तरह की उन पर दया नहीं आती है, करुणा नहीं जागती है। बस एक उसको अपने देखकर उसे एक अपने चित्र के लिए आइडिया नज़र आता है और अपने लिए वो एक स्केच बना लेती है ताकि वह उसको पेंटिंग कर सके, उसकी पेंटिंग बना सके। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। पहले चित्रा गायब थी और अब अरुणा गायब हो गई। तो अरुणा चित्रा को छोड़ने स्टेशन नहीं पहुंची थी। आखिर वो कहाँ गई थी, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, पढ़ाई करें, सारा काम पूरा करके रखें और कोई ऐसा वो ना करें कि पेंडिंग ना रखें कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाए। कभी भी कॉपीज़ के संबंध में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, इसलिए अपना काम पूरा समाप्त करके रखें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।